छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को रद्द करने पर कहा कि 11-12 साल पहले भाजपा ने बिना तैयारी किए आरक्षण बढ़ाया था। कोर्ट के सामने इसका औचित्य साबित नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाजपा सरकार के समय बिना तैयारी आरक्षण 58% कर दिया था, जिसे कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया। भाजपा द्वारा कोई वकील नहीं खड़ा करने के आरोप पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा अपने समय का भी निकाल कर देख ले। वे बताए कि 15 साल सत्ता में रहे कितने वकीलों को खड़ा किए हैं। बालोद जिले में भेंट मुलाकात कर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओल्ड पेंशन स्कीम पर कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में लागू किए हैं। अब गुजरात और हिमाचल में भी ओपीएस लागू करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में लागू करने की बात कह रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? वो हमारी नकल कर रहे हैं। पेंशन अंशदान राशि को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 17,000 करोड़ रुपए अंशदान केंद्र सरकार के पास जमा है। उसे वापस देने के रास्ते हैं, उसे रोक नहीं सकते। कांग्रेस अध्यक्ष पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए, जो बदली छाई हुई है वह दूर हो जाएगी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती है। देश में जो स्थिति बनी है, खासकर बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम केंद्र की सत्ता में बैठे के लोग कर रहे हैं। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, इसे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। ऑपरेशन लोटस पर बघेल ने कहा कि अभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पीछे पड़े हैं। भाजपा के लोग देश के विपक्षी दलों को तोड़ने में लगे हैं। जहां नहीं कर पा रहे हैं, वहां ईडी, सीबीआई, आईटी और डीआरआई के माध्यम से कार्रवाई कर दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। धन्यवाद।